एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस भाटिया व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों के ब्लेसिंग से मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो यहाँ पर हो रहा है शाम का टाइम और बहुत सारे आज मैंने कपड़े धोए थे। कपड़े धोकर फ़ोल्ड करने का सबसे बड़ा काम हो जाता है। मशीन में इकट्ठे धो तो लो लेकिन फिर फ़ोल्ड करने पड़ जाते हैं। और यहाँ पे बेड पे ना अभी सिर्फ कपड़े ही कपड़े मेरे फैले रहते हैं, क्योंकि अभी शादी वाला घर है तो अभी मुझे बहुत सारी करनी है पैकिंग। तो मैंने सोचा कि अभी कुछ कुछ कपड़े मैं बाहर ही रखती हूँ। यहाँ पर तो फिर भी बहुत लिमिटेड कपड़े अभी मैंने रखे हैं। यहाँ अलमारी में आप देख सकते हो, मुझे एक एक करके सोच सोच के कपड़े पैकिंग करनी है। तो इसी वजह से अभी अलमारी में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, ना हस्बैंड के सेक्शन में ऊपर में स्पेस है, ना यहाँ मेरी नीचे के सेक्शन में स्पेस है। तो मैंने सोचा कि पहले कपड़ों को अच्छे से सेट करते हैं ताकि थोड़ा सा स्पेस बने। और जो भी पहले के कपड़े हैं ना, जो मुझे अब नहीं पहनने, मतलब जो थोड़े बहुत पुराने हो गए, उन सबको मैं साइड रख देती हूँ। जैसे कि यहाँ पे आपको रेड कलर का थैला दिख रहा है ना, तो उसमें निकाल कर रख दूँगी ताकि वो डोनेशन में चले जाएँ। जिसको भी ज़रूरतमंद है वो पहन ले। और इधर हमारे तरफ बहुत सारे वैसे मिल जाते हैं हमें, तो कपड़ों का यूज़ भी हो जाएगा। और कपड़े ऐसे कुछ ख़राब नहीं है, लेकिन बस वही है, थोड़े से फेड हो गए हैं क्योंकि 2-3 साल पुराने हो गए हैं कपड़े। बाकी फटे वटे कहीं से नहीं है। तो मैंने सोचा कि जो पहनना है उसे रख लेती हूँ और जो नहीं पहनना है उसे मैं निकाल कर छांट देती हूँ। क्योंकि मेरे से ज़्यादा मेरे हस्बैंड के कपड़े डोनेशन वाले निकले। उनके भी बहुत सारे पुराने कपड़े ऐसे रखे हुए थे जो वो नहीं पहनते हैं अब। तो मैंने सोचा कि अब वो निकाल के हटा देती हूँ ताकि थोड़ी सी अलमारी में भी स्पेस आ जाएगी और कपड़े मतलब सही से सेट हो जाएंगे। पर थैले में डोनेशन वाले कपड़े इतने तो ऑलरेडी थे ही, और इतना मैंने अब अलमारी से निकाला है। तो ये जो जो कपड़े मुझे लग रहा है कि अब थोड़े बहुत मतलब 3-4 साल रगड़ के हमने पहन लिया है, ये मेरे हस्बैंड के कपड़े सब हैं। तो वो ना पिछले साल ही बोल रहे थे कि इन सबको हटा दो हटा दो, लेकिन मैं ही नहीं मान रही थी कि नहीं, कपड़े ठीक है, अभी कोई दिक्कत थोड़ी है कपड़ों में, तो फिर क्यों अच्छे अच्छे कपड़े दे देना। लेकिन इस साल अब वो नहीं पहनने वाले हैं। वैसे भी अब गर्मी आ गया है, ये कॉटन का शर्ट वगैरह तो पूरा ख़राब ही हो गया है, अच्छे से उन्होंने पहन लिया है मन भर के। तो इस साल अगर मैं बोलूँगी ना पहनने के लिए तो वैसे भी नहीं पहनेंगे। और इधर आप देख सकते हो कुछ कुछ मेरे कपड़े, ये तो बिल्कुल न्यू जीन्स है, जो ये पहले मुझे 28 का साइज़ आता था जीन्स में, जो कि अब मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं। ये बहुत ज़्यादा टाइट हो जा रहा है। कुछ टॉप्स वगैरह है, टी शर्ट्स है, और ये भी बिल्कुल नया टॉप है। ये मैंने पूरी में पहना था, तो ये जालीदार टॉप है। तो इससे मन तो नहीं कर रहा है देने का, लेकिन पहनना हो भी नहीं पाएगा ये दोबारा, तो ठीक है कोई भी पहन ले। और ये पूरा नेट का टॉप है, आप देख सकते हो, ये कुछ इस तरीके का दिखता है। तो पूरी में पहना था मैंने ये। बाकी चलो अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके इस थैले में रख देते हैं ताकि एक साथ कपड़े चले जाएं। और काफ़ी स्पेस हो भी गया है अब मेरे अलमीरा में, तो ये भी चीज़ ज़रूरत पड़ती है। और इन सबको अब रख देती हूँ इस थैले में ताकि पूरा थैला समेत दे दूँ। हेलो एवरीवन, सो मैं मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट डे और अभी हो रहा है दोपहर का टाइम। जैसा कि आप देख सकते हो 3:30 बज रहे हैं। लंच वंच करके बिल्कुल हो गई हूँ फ्री। तो मैंने सोचा कि मैंने कल जो भी सारी चीज़ें शॉपिंग की थी वो आप लोगों से ज़रूर शेयर करनी चाहिए। अब आप बोलोगे कि मार्केट तो हमें लेकर जाते हो, व्लॉग में सब कुछ दिखाते हो, लेकिन आपने शॉपिंग क्या क्या करी वो सारी चीज़ें आप नहीं दिखाते हो। तो मैंने सोचा कि आप लोगों से के साथ एक एक करके वो सारी चीज़ें शेयर करते हैं। और यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने पहले कितनी सारी शॉपिंग की, कितनी सारी नहीं, थोड़ी सी शॉपिंग की। आप देख सकते हो इतनी ही शॉपिंग की है हमने। अब इसमें क्या क्या है मैं आपको 1 बाय 1 करके दिखाऊंगी। तो जैसा कि आप मेरे व्लॉग में देखते ही रहते हो कि मैं चाहे ऑनलाइन शॉपिंग करूँ या ऑफलाइन शॉपिंग करूँ, आप लोगों से हर चीज़ें शेयर करती हूँ। और अब अभी जैसे कि हमारे घर में भी शादी होने वाली है, तो बस उसी के प्रिपरेशन चल रही है। और अभी शादी वाले कुछ भी कपड़े हमने नहीं खरीदे हैं, ऑनेस्टली बताओ तो। कल मार्केट हम लोग बस इसी वजह से गए थे कि चलो एक चक्कर पहले लगा लेते हैं, देख लेते हैं कि कहाँ पर क्या चीज़ें, कलेक्शन कैसा क्या है, सही है मॉल वगैरह में। तो इसी वजह से हमने अभी मतलब ट्रैवलिंग पर्पज़ वाले जो कपड़े होते हैं ना वो बस लिया है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या लिया है हमने। तो सबसे पहले यहाँ पर ये मेरे हस्बैंड की है, आप देख सकते हो, ब्लैक टी शर्ट है, हाफ टी शर्ट है गर्मियों के हिसाब से। अब आप बोलोगे गर्मी है तो ब्लैक क्यों लिया, वो इसीलिए हमने ब्लैक लिया है क्योंकि इनका जो ट्रैक पैंट है ना वो ग्रे कलर में, आप देख सकते हो। तो ग्रे और ब्लैक का कॉम्बिनेशन तो एज़ यूजुअल हमेशा अच्छा ही होता है। आप देख सकते हो कितना प्यारा सा है, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में हमें मिल गया। और तो बस इनका एक ट्रैक पैंट और टी शर्ट हमने ले लिया है क्योंकि ट्रैवल वगैरह कंफर्टेबली हम लोग कर सके। उसके बाद एक हमने यहाँ पे ये मैंने अपने लिए लोअर लिया है, आप देख सकते हो। ये घर में भी पहनना, मतलब घर में ही पहनने के लिए मैंने लिया है। चाहे तो अगर आप
पहन के नाइट ट्रैवल है, तो आप जो ट्रैवल करके जाना है वो कपड़े तो मैंने ऑनलाइन मंगवाए हुए हैं और वो मैंने आपसे ब्लॉग में शेयर भी किया था। तो ये बस मैंने घर पहनने के लिए अपने लिए मंगवाया है, क्योंकि मेरे सारे पजामास वगैरह ना ख़राब हो गए थे। तो ये है, और इसके ऊपर का ये मैचिंग टी शर्ट है, आप देख सकते हो। बहुत ही प्यारा सा कलर है। मुझे तो ये वाला पिंक कलर जब भी जाती हूँ ना तो दिख ही जाता है मुझे, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा और बिल्कुल मैचिंग जा रही है इस लोअर के साथ। तो मैंने सोचा कि चलो ये ले लेते हैं। तो कैसा लग रहा है आपको ये वाला कलर, मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। और उसके बाद मैंने ये टी शर्ट ली है, ये कौन सा ग्रीन बोलेंगे, आई थिंक ये पैरोट ग्रीन है, बट पैरोट ग्रीन में बिल्कुल लाइट वाली जो ग्रीन होती है ना वो है। तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ख़राब लगेगा। आप देख सकते हो ये मतलब बॉडी पे कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इस कलर का मेरे पास था भी नहीं, तो मैंने सोचा कि एक ले लेती हूँ। और इसे आप सिंपली जीन्स पे भी पेयर करोगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा और मतलब डिसेंट सा लुक लगेगा। इसी वजह से मैंने कि ये कलर ले लिया। और उसके बाद मैंने, अब आप बोलोगे कि हस्बैंड के ही, लेकिन अपने 2-3, अब लड़कों का क्या है यार, लड़कों का तो एक ही में हो जाता है। बाकी अभी मार्केट और भी जाना है इसी वजह से। अब एक ये मैंने बॉटम वेयर लिया है, आप देख सकते हो, ये बेज कलर में है और ये बिल्कुल ट्राउज़र पैंट है। कितना प्यारा सा कलर है। अब बेज कलर भी है ना, तो इसके ऊपर ब्लैक कलर ही जाएगा। तो मैंने इसके साथ, आप पहले इसकी लेंथ देखो, बहुत ही अच्छी है और नीचे पूरी फ्लेयर टाइप बनी हुई है, मतलब बिल्कुल कंफर्टेबल ट्राउज़र है। आप आराम से ट्रैवल कर सकते हो, चाहे आप दिन में करो रात में करो। उसके ऊपर मैंने ये ब्लैक लूज़ टी शर्ट ली है, आप देख सकते हो, क्योंकि बेज के साथ ब्लैक कलर ही जाएगा। और ये भी हाफ है। अब गर्मी हो या सर्दी, अब ब्लैक तो मेरा फेवरेट है भाई। अब मैं जब ब्लैक देखती हूँ तो मुझसे और बैक में आप देख सकते हो कुछ इस तरीके के फिंगर प्रिंट्स बने हुए हैं, यो तो पहनने में बहुत ही ज़्यादा डिसेंट सा लग रहा है। मैं थोड़ी सी क्लिप भी लगा दूँगी। जब मैंने ये ट्राई किया था, ये नहीं किया था ट्राई, तो ये भी किया था लेकिन क्लिप्स शूट नहीं की थी। ये वाला जो पिंक वाला है ना, ये लोअर पजामा, ये बस मैंने ट्राई करके इसकी क्लिप शूट की थी, वो मैं इसी में ऐड कर दूँगी। तो आपको इनमें से कौन सा पेयर सबसे ज़्यादा अच्छा लगा वो मुझे बताना, कौन सी टी शर्ट सबसे ज़्यादा अच्छी लगी वो ज़रूर से बताना। और मुझे तो पर्सनली बताऊँ, मुझे ग्रीन वाला ही सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा है, क्योंकि बहुत डिसेंट सा कलर है यार, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद। इसमें ज़्यादा कुछ डिज़ाइन नहीं है, बहुत ही सिंपल सा है। और सिंपल आप इसे ब्लू जीन्स के साथ पेयर करोगे, लाइट ब्लू जो होती है, और उसके साथ शूज़ डाल लो, दैट्स इट। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, हाई पोनी टेल बना लो, आपका लुक क्रिएट हो जाएगा। तो बस मैंने यही सोच के ये समर वाले कलर्स लिए हैं। बस ब्लैक कलर समर का नहीं होता, आई नो, लेकिन ले लिया हमने, क्योंकि मेरा भी एक ब्लैक टी शर्ट हो गया, हस्बैंड का भी एक ब्लैक टी शर्ट हो गया, तो मैचिंग भी हो जाएगी हमारी, ट्रैवल में भी मैचिंग हो जाएगा हमारा। तो बस यही सारी चीज़ें हमने शॉपिंग की। अभी ज़्यादा शॉपिंग नहीं की है, और वैसे भी कल होली का नेक्स्ट डे था, तो होली के नेक्स्ट डे उतनी सारी मार्केट खुली हुई नहीं थी हमारे इधर। तो जितनी खुली थी हमने कुछ चीज़ें ही मॉल्स वगैरह में देखी, उसके बाद ज़्यादा हम लोग घूम कर कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि मार्केट उतनी खुली नहीं थी। अब बीच में ट्यूसडे वेंसडे के दिन कभी भी बीच में हस्बैंड को टाइम मिलेगा तो हम लोग मार्केट फिर से जाएंगे, और जो शादी का जो मेन पर्पस है, जो मतलब मेन शॉपिंग है, वो हम लोग जाएंगे करने के लिए। तो अभी बस इसलिए जितनी चीज़ें हो रही हैं, जो छोटे मोटे सामान है वो हम लोग ले रहे हैं, या फिर मैं कुछ ऑनलाइन मंगवा ले रही हूँ। और जब मेन शॉपिंग होगी तो उस दिन का भी व्लॉग मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आपको इनमें से कौन से कपड़े सबसे ज़्यादा अच्छे लगे, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। यहाँ पर बिल्कुल रेडी शेडी और हम लोग निकल रहे हैं मार्केट के लिए। अभी बज रहे हैं दोपहर के 3, आप देख सकते हो। और हम लोगों ने लंच वगैरह कर लिया है और बस हस्बैंड का वेट कर रही हूँ। ये सिंपल सा कॉटन कॉट सेट मैंने पहन लिया है। और चलो ज़्यादा बातें नहीं करते, निकलते हैं मार्केट के लिए। सो फाइनली हम लोग यहाँ पर निकल गए हैं मार्केट के लिए। और आज था संडे, और हमारे इधर शायद थोड़ी सी जो सरहुल का जो टाइम रहता है ना वो भी था। तो इधर झारखंड के जो होंगे उनको आइडिया होगा। और संडे है तो इधर बहुत ही ज़्यादा भीड़ भी थी, आप देख सकते हो, भीड़ इतनी होती है ना इधर। प्लस नियर बाई ईद है तो सारी चीज़ें हैं, मतलब इतने सारे फेस्टिवल्स वगैरह हैं, तो बहुत ज़्यादा इधर भीड़ होती है। और इधर लेकिन होलसेल रेट में कपड़े आपको बहुत सही रेट में मिल जाते हैं। तो यहाँ पर हस्बैंड कहते हैं पार्किंग में अपनी बाइक लगाने के लिए, तो उन्होंने कहा कि तुम यहाँ पे वेट करो 2 मिनट, मैं आता हूँ बाइक लगा कर। तो मैं वहीं पे वेट कर रही थी। और मार्केट में इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना कि मैं ज़्यादा तो क्लिप शूट नहीं कर पाई। मैंने
सोचा था कि मार्केट का मैं पूरा अपना शॉपिंग व्लॉग बनाऊंगी। एक्चुअली क्या है ना कि हस्बैंड मेरी कोई भी क्लिप शूट करते नहीं है, उनको थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता है कि नहीं मुझे मत बोलो ये सारी चीज़ें करने के लिए, तुमको करना है तुम खुद करो। तो इसीलिए ये सारी जिम्मेदारी मेरे अकेले के ऊपर आ जाती है, तो मैं ज़्यादा अकेले शूट नहीं कर पाती हूँ कि आप अपने पर्स भी कैरी की हुई है, अपने फ़ोन भी पकड़ा हुआ है और आपने जो शॉपिंग करी है वो बैग थैली जो भी है वो सारी चीज़ें पकड़ी हुई, तो फिर कहाँ से ज़्यादा चीज़ें हो नहीं पाती है। तो यहाँ पर देखो बाइक लगा कर हम लोग जहाँ पे शॉप थी वहाँ जा रहे थे, इस तरीके से हाथों में हाथ डाल के हम लोग कहीं भी जाते तो हाथ पकड़ के ही जाते हैं। तो फाइनली हम लोग चले गए थे शॉप के अंदर, और ये वाली जो भाभी है ना, ये मतलब हमारी जान पहचान की थी, तो वो इसी शॉप में काम करती हैं। तो फिर उन्होंने मुझे अच्छे अच्छे कलेक्शन दिखाए और यहाँ पर फाइनली मुझे एक पसंद भी आ गया था। तो यहाँ पर सारे ब्राइडल लहंगे, नॉन ब्राइडल लहंगे, मतलब पार्टी अटेंड वगैरह करने के पर्पज़ से वो सारी चीज़ें अच्छे अच्छे रेंज में थी। तो यहाँ पर साड़ियाँ भी थी, तो मैंने तो सोची थी कि एक साड़ी भी लूँगी, लेकिन साड़ियाँ मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई। तो मैंने सोचा कि चलो पहले गाउन पे स्विच करते हैं। तो एक गाउन और एक लहंगा मैं सोच कर गई थी। तो गाउन भी मुझे उतना खास पसंद नहीं आया, साड़ियाँ भी मुझे कुछ खास पसंद नहीं है, और लहंगे के लिए भी बहुत सारे चक्कर मैंने काटे, तब जाके मुझे यहाँ से फाइनली एक लहंगा पसंद आया, क्योंकि मुझे जैसा चाहिए था मतलब वैसा मिल नहीं रहा था कि हाँ एक नज़र में पसंद आ जाए। तो बस फिर यहाँ पर हमने साड़ियाँ देखी, और ये जिमी चू वाली साड़ियाँ तो अभी बहुत ज़्यादा चली हुई हैं। तो मुझे एक बड़ा मन था कि एक जिमी चू की हैवी सी साड़ी ले लूँ ताकि पार्टी वेयर में मैं पहन लूँ। लेकिन मतलब सिर्फ बॉर्डर पे वर्क था, और बाकी पूरी साड़ियाँ मतलब सिंपल ही थी पूरी साड़ी। तो इसी वजह से मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा सिंपल ना दिखे मतलब पार्टी वेयर के हिसाब से। तो इसी वजह से फिर मैंने मतलब कंफ्यूज थी कि और कलेक्शन देख लेती हूँ। तो वहाँ पे जो थी वो दिखाई जा रही थी, और देखो इतने सारे कलर कलेक्शन उन्होंने निकाल के दिखाए, 6 से 7 कलर निकाल के दिखाए। तो मुझे ज़्यादातर वो पर्पल कलर का ही, आजकल जो लेवेंडर कलर चला हुआ है ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो साड़ियों में भी मैंने वही एक पसंद किया, और लहंगे में भी मैंने वही पसंद किया। तो फिर मैंने सोचा कि एक ही कलर के 2 कपड़े तो नहीं लूँगी। तो यहाँ पे ये वाली जो मैंने अभी पकड़ी हुई है ना, ये मुझे मतलब दूसरे कलर में पसंद आई। तो उसके नीचे देखो जो ये पर्पल कलर रखी हुई है ना, वो वाली मुझे पसंद आ रही थी। और ये जो ब्लू मैं देख रही हूँ ये भी पसंद आ रही थी, लेकिन ये ब्लू में ना कुछ दाग लगी हुई थी, किसी चीज़ की दाग थी जो वो जा नहीं रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि दूसरा देख लेती हूँ। तो फिर दूसरी देख रही थी, तो डब्बे वगैरह में कितने अच्छे से इन्होंने पैक करके दिया हुआ है। मुझे तो साड़ियों ज़्यादा डब्बे का वो था, तो मैंने बोला कि आप एक खोल कर दिखा दो। और यहाँ पे उनकी बेटी भी खड़ी हुई थी क्यूट सी, तो मैंने बोला कि आप एक ये खोल कर हमें दिखा दो, ताकि मैं थोड़ा सा अपने ऊपर भी लगा कर मिरर में देखूँगी कैसा क्या लग रहा है। और शोरूम वगैरह में तो लाइट्स इतनी जलती है कि आपको समझ ही नहीं आता है कि एग्जैक्ट कलर है क्या। ये कैमरे पे अलग दिख रहा है, सामने से अलग दिख रहा है, लाइट में अलग दिख रहा है, शोरूम से बाहर निकलोगे तो अलग दिखेगा। तो फिर इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ थी। तो यहाँ पर देखो अभी मिरर में थोड़ा सा अलग दिख रहा है ना, तो यहाँ पर मैं लगा कर देख रही थी। तो हस्बैंड को मैंने पूछा अच्छी लग रही है आपको, तो उन्होंने बोला कि मुझे इन सब चीज़ों का आइडिया नहीं है, तुम्हें पहनना है तुम देखो। तो फिर मैंने सोचा कि हटाओ यार, साड़ियाँ मुझे खास पसंद नहीं आ रही। तो यहाँ पर एक मैंने ये क्रॉप टॉप और लहंगा का सेट था, तो ये मैंने एक ट्राई करके देखा, तो ये भी मुझे ओके ओके लगा, उतना खास नहीं लगा। उसके बाद हम लोग ये दूसरे शॉप में चले गए। दूसरे शॉप में गए तो यहाँ पे भी देखिए क्रॉप टॉप और लहंगे का सेट है, रेडीमेड दुपट्टा है। अब इनमें से मैंने कौन सा ख़रीदा है ये आपको गेस करके बताना है, क्योंकि मार्केट का ज़्यादा व्लॉग तो मैं शूट कर नहीं पाई, और आते आते हो गया था अंधेरा, और इधर सरहुल की बहुत ज़्यादा भीड़ थी। जो झारखंड से होंगे उनको पता होगा, आदिवासियों लोग का पर्व होता है। तो बस यही हम लोग फिर ट्रैफिक वगैरह पार करते हुए फाइनली अपने घर की तरफ निकल गए। और मैंने क्या क्या शॉपिंग करी है वो मैं सीधे आपको शादी वाले आउटफिट में ही दिखाऊंगी, अभी व्लॉग में मैं शेयर नहीं करूँगी वरना सस्पेंस ख़राब हो जाएगा यार। लेकिन हाँ, इनमें से एक तो मैंने ख़रीदा है, अब आप गेस करके बताना। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आपको अच्छा व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आई नो बहुत दिनों बाद मैंने आज ये व्लॉग डाला है, तो उसके लिए सॉरी। अभी रेगुलर व्लॉग्स आएंगे क्योंकि घर में शादी है, तो सब्सक्राइब कर लेना नए नए व्लॉग्स देखने के लिए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट।